और यदि दुरुपयोग किया तो तंत्र साधनाओं में लोग दुरुपयोग करने लगे। इसलिए गायत्री शक्ति की जरूरत पड़ी। गुरु जी ने कहा कि दुरुपयोग करने वाली शक्तियों का सीधे सफाया, क्योंकि धियो तो प्रचोदयात् है, सन्मार्ग की तरफ अपनी सारी शक्तियों को हम अपवर्ड डायरेक्शन में, प्राण की गति डाउनवर्ड्स भी है, अपवर्ड्स भी है। ओम प्राणाय नमः यस्य सर्वम इदं वसे, अथर्ववेद का प्राण सुखदेव पढ़ेंगे 11वें अध्याय में, उसमें बताया है कि यह प्राण उस प्राण को प्रणाम जो कि डोमिनेंट है, ऊपर जा रही है, और यो भूता सर्वेश्वर जो सारे संसार का मालिक है, यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, उसके साथ ट्यूनिंग करके हम लागू, तो वो वाली बात थी। तो इसमें है स्पर्श का रूप का लाभ ले सकते हैं। और आसक्ति को घटाना हो तो रिवर्स वाला थे कि मान लीजिए अच्छा सुंदर था, सुंदरी था, आंख देखा है कभी, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छी है, अब उसके पीछे पीछे बेचारा जा रहा है तो इतना बजे जाता है, इतना बजे जाती है, वो अब पहले से बंद बंद करके आ जाएगा खराब। और आंखों से फोटोग्राफी भी लेने लगे, कभी कभी मन करते मोबाइल से भी ले लिया। अब यहाँ क्लास चल रहा है तो बीच उसको भी देख रहा है, स्टक कर आएगी नहीं बात में, आज इस ड्रेस में देखेंगे, कल इस ड्रेस में देखेंगे, आंखों की खुजली, ऐसे खुजलाए वैसे खुजलाए, खुजलियां ध्यान में बाधक आती है। और खुजलियां तब आई जब तन्मात्राएं और ज्ञानेंद्रियां एक करीब में आई, और ज्ञान का अभाव था तो उसके साथ एडिक्शन हो गया। इसलिए तत्वों का ज्ञान होकर के जरूरी। और उसमें रिवर्स गियर कैसे लगाएं? मान लीजिए कि अच्छा है तो ठीक है, अच्छा लगना चाहिए, अब उसकी आंखें बहुत सुंदर है, अब दिमाग में कल्पना करके देखा जाए वो आंखें बढ़िया, अच्छा उस आंख निकाल के देखते और कैसा लग रहा है, कुछ तो करना, बहुत सुंदर था, हेल्दी था, मोटा था, अच्छा उसके सारे मांस को हटा के देखते हैं, हड्डियां है, हड्डियां आ रही, कटा कि नहीं बिचार, तो इसमें झूठ है, कहां किसको बोल रहे हैं, मन ही मन तरंगों से तरंगों को काटनी। और यदि खराब है तो स्नेह वाला थे तो विरक्ति भी ना हो, आसक्ति भी ना हो, पैरेलल हो, दोस्ती अनंत जन्मों तक काम करे हमारा। तो इसके लिए जरूरी है कि तन्मात्रा साधना के बिना हम संसार सागर में तैर नहीं सकते, इसमें प्रज्ञा के साथ लेकर के यदि करेंगे। इसलिए कहा कि यह आत्मा नायम आत्मा बलहीन, मतलब जो बलहीनों को नहीं मिलता और न प्रवादा प्रमादियों को भी नहीं मिलता। आज साधना किए, कल नहीं किए, परसों किए, उस दिन नहीं किए, रेगुलर कंटिन्यूअस सत्य दीर्घ काल निरंतर सत्कारों से भी तो दृढ़ हो, भले थोड़ा हो लेकिन डिसकंटिन्यूएशन हो। जब से हम जुड़े हैं गुरु जी से, जब से शुरुआत से पंचकोश साधना शुरू किया, एक दिन भी नागा नहीं किया। खाना भले छूट जाए, ड्यूटी छूट जाए भले, लेकिन साधना टॉप प्रायोरिटी पर है, तो साधना में साधना। तो जिसको पाना है उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखनी पड़ती है, सेकेंड पर नहीं, टॉप पर। तो जीवन में जो लक्ष्य है अपना चयन अपने कर लें, लेकिन जो टॉप पर रखे हैं उसके लिए ईमानदार है उसके प्रति। तो या तो इधर मिलेगी प्रगति या उधर मिलेगी, जो भी मिलेगा हम ले सकते हैं। तो ये टेक्निकोलॉजी बताता है, इसमें उसको लाभ ले लिया जाता है, तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल्स करके लाभ ले सकते हैं। और उसमें स्नेह पूर्वक, खराब चेहरा है तो अब देखिए खराब चेहरा है, घृणा भी आ सकती है, तो वैराग्य भी नहीं होना चाहिए, जिससे हम चाहे उसे फ्रेम करें। एक बार शेरशाह सूरी के नाम सुने, शेरशाह सूरी सासाराम, और वहीं से भारत का द किंग ऑफ इंडिया बना। तो वो रोजा रोड पर जा रहा था निकल के, सामने से मलिक मोहम्मद जायसी आ रहे, वो थोड़ा सा काले उल्टे चेचक के दाग के कमी, तो बड़ा विद्रूप लगते थे, तो देख करके वो हंस डालिए, हंस दिए, और घोड़े पर आ ये हंस दिए तो बिल्कुल वो सीधे इनका लगाम पकड़ लिया। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह का घोड़े का लगाम पकड़ लिया और गरज करके बोला कि मौका हंस रही या कहां रहे, तो मुझ पर हंस रहे हो या उसको मार कर जिसने हमको बनाया। इतना कहना था तो इससे अधिक काला उसका चेहरा हो गया था उस राजा, और उतना प्रभाव भी किया, और अपने दरबारी गणों में भी रखा इसको कि ऐसा ही व्यक्ति हमको चाहिए जो कि सही पाथिया दे और हमको लक्ष्य तक ले चले। तो ये बात थी। तो ईश्वर ने सभी बनाए हैं, तो सारे चेहरों में हमें ईश्वरीय दर्शन करने चाहिए, तो स्नेह भी बढ़ेगा, तो विरक्ति भी, और तो दोनों साइड पॉइंट बनाता, अपने को बैलेंस करनी है तरंगों का। तो इस सत्ता में माइंड का बिखराव जो भाग रहा था बार बार, वो तुरंत आकर सेंटर पा जाएगा, क्योंकि हर जगह ईश्वरीय सत्ता का दर्शन करें। सविता को यहाँ ढूंढ रहे थे, सविता कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया तो ठीक है, कुत्ता को देखें। क्यों हम चाहते हैं कि यहाँ पर सविता को देखें? जब सविता ओमनीप्रेजेंट है, ईश्वर ओमनीप्रेजेंट है, गॉड ओमनीप्रेजेंट है, सर्व
सर्वव्यापी है, तो कुत्ता में भी होगा। तो हम क्यों डरते हैं कुत्ता से? कुत्ता के भीतर सविता को देखें और दिमाग देखें और खुली नेटवर्क से देखें। जब वो कैसला मिल जाएगी, वो कला जब मिल जाती है, तब ईश्वर कहाँ छुपेगा किसी से? और दिमाग विराम आकर के एकदम अस्थायित्व को पाते जाते हैं। तो इसलिए गायत्री को सांख्यायन गोत्र कहा गया है, यानी वह राजयोग विद्या है जहां भी चित्त की चंचलता को कहीं से भी शांत कर सकता है और उसको लाभ लेते हैं। ठीक है, इसमें तो रूप के माध्यम से भी अपनी आत्मा का विकास किया जा सकता है और संतुलन न करके, और मन के बिखराव जो खास आकृति पर जा रहा है, आकृतियां तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बढ़ रही है, उसको हम लोग समझ जाएंगे। तत्वों की बनावट कोई वस्तु बनती है कैसे, केमिस्ट्री, तो यथार्थ ज्ञान विज्ञान में लेना पड़ता है। तो यह कम है तो विज्ञान में पर चढ़ करके कमांड किया। जैसे मनोमय कोश में मन कमांड नहीं हो रहा है, तो विज्ञान में भी चलेगा। इस मंजिल से आगे नहीं, उसके ऊपरी वाली मंजिल से कमांड कर। संसार घोड़े की तरह दौड़ रहा है, सारे तरंगे दौड़ रहे हैं, तो घोड़े के टांग के नीचे रहेंगे तब न लहूलुहान होंगे। अब घोड़े का पीठ पर हम बैठ जाएंगे तो दौड़ और मजा आता है, दौड़ क्या फर्क पड़ता है प्रकृति को उठा पटक से। तो उसके पीठ पर सवार होने की शैली है कि जस्ट ऊपर वाले कोष में चले जाए तो नीचे वाला कमांड में आता है और उससे बात बनती है। तो ये देखते हैं रूप का। ऐसे ही रस भी है, स्वाद के चलते भी आदमी स्वास्थ्य खराब कर डालता है। नहीं, स्वादिष्ट खाया जाए लेकिन ओवर डाइट क्यों है? एक जगह लिखा है गुरु जी ने कि जो आचार देवता की बड़ाई कर रहे थे कि आचार रिश्वत खोर है, रिश्वत देने में माहिर है। आचार नहीं भीतर रुक रहा है, आचार लाओ, है ना, दो ओवर डाइट खा ली। तो और साथ ही साथ में जो बिगाड़ देता है आदत है, तो इसलिए स्वाद प्रत्यारोप करने के लिए। लेकिन अब देखिए स्वादों में भी तत्वों का गुण है। नमकीन यदि लग रहा है तो आकाश तत्व की मात्रा भी है। अच्छा, स्वाद से कैसे लाभ ले रहे हैं? खारा लगा तो आकाश तत्व, मीठा लगा तो पृथ्वी तत्व की मात्रा भी, कसाय लगा तो जल तत्व की मात्रा भी, तो उसका पीएच वैल्यू 7। और यदि पीता लगा तो अग्नि तत्व की मात्रा कटु, और खट्टा है तो वायु तत्व की मात्रा। तो किसी वस्तु को टेस्ट करने से पता तो चल जाएगा ना कितनी मात्रा में है पोटेंशियल। और शरीर में हमारा वायु तत्व अधिक है कि जल तत्व कम है कि क्या है, उसके आधार पर ढका बढ़ा सकते हैं। तो ये स्वादों का प्रयोग भी अपने स्वास्थ्य संरक्षण में कर सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि स्वाद उसकी अपनी सत्ता नहीं है, परिवर्तन किया जा सकता है। वही आप जब कच्चा था तो खट्टा था और जब पक गया तो मीठा हो गया। इसका मतलब स्वाद भी कांस्टेंट नहीं है। संसार के न रूप कांस्टेंट है, न रस कांस्टेंट है, न शब्द कांस्टेंट है, सब अदल बदल जा रहा है। तो इसलिए इसके प्रति एडिक्शन किया। जब तक अपने साथ से गुजरा, एंजॉय लिया, दूसरे के लिए जाकर के लाभ है। तो चिपकाव वहां से हो जहां पर कि बिल्कुल स्टैग्नेंट है, अस्थिरता आत्मिक सत्ता से। इसलिए तन्मात्राओं की जरूरत है कि जहां हमारा चिपकाव था, राग था, वह अनात्म था, तो आत्मा की तरफ हम ले जाएं। तो ये क्यों भगवान ने बना दिया कि चूंकि हमारा जीवन यात्रा लंबा है तो उबाऊ न हो, आनंद मिले, स्वाद में आनंद, रूप में आनंद, ध्वनियों में आनंद, इसका भरपेट आनंद लिया जाए। और इसमें उतने जितना कि ग्रीस, मोबिल और लुब्रिकेशन का ध्यान दिया जाता है, इतना ही सब तन्मात्राओं का है भूमिका। इसके प्रति आवश्यकता से अधिक एडिक्शन की जरूरत नहीं। तरंगे हैं, एक किया जा सकता और इसका स्वाद शाश्वत नहीं। जैसे मान लीजिए रसगुल्ला मीठा लग रहा है, ठीक है, और बिना बुलाए किसी पार्टी में चले गए, लीजिए खा रसगुल्ला गया बिना बुलाए, अच्छा लगेगा, माफी से भी खराब हो जाएगा स्वाद, जीव वही है लेकिन कहाँ अच्छा लगेगा। भूख लगी हो तो स्वादिष्ट बढ़ गया, देखें, और नहीं भूख पेट भर गया तो रसगुल्ला भी नहीं चल रहा, स्वाद में अंतर पड़ रहा है कि नहीं। बुखार लगा है तो वही जीव है लेकिन वो भी खाने सब कड़वा लगेगा, जीवों का भी अंतर पड़ रहा है। सिगरेट का स्वाद यदि स्वादिष्ट रहता तो सबके सिगरेट पीते, और जो नहीं पीते उनके नाक के पास से गुजर जाए तो घुटन होती है। जिनको पीने का आदत हो गया सिगरेट, और सिगरेट न मिले, दूध का कोई व्यक्ति पी रहा हो तो सोचते कि हे भगवान गलती से हवा बढ़ जाता घर से मजा आ जाता। सब तरंगों का इसको हटाना मन में कुछ हिसाब नहीं, यानी इंजॉय ही इंजॉय है लाइफ का। हम लोग लेने का टेक्नोलॉजी नहीं माने,
तो ईश्वर क्या आनंद में है, कण में हर जगह आनंद और शांति है, और उसमें भी हम उसका लाभ न ले पा रहे हैं। यही ट्यूनिंग की कला सीखनी पड़ती है। और गंधों के प्रति भी हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। गंधों से हम उसका लाभ ले, कौन हाइजीनिक है तो हाइजीनिक लाभ ले लिए, लेकिन गंधों के आदि बन गए तो हम संसार की सेवा नहीं कर पाए। अब जा रहे हैं गंदी बस्ती का सफाई करने। गीत तो खूब गा लिया था मंच पर, गांव की गलियों को गंदी नहीं रहने देंगे, ठीक है चलेगा गांव में गंदी बस्ती। हर गंदी बस्ती के गांव में जो इंट्रेंस वाला रोड होता है, दूर से ही कोई बता देगा कि इंट्रेंस रोड है, तो अग्नि देवता जगह जगह पर हर जगह भरे पड़े रहते हैं। अब उसमें बेचारा अब जो नहीं आदि है उसमें गुजरने का गंध होगा, तो रुमाल निकालेंगे बस करके जाएंगे, गुजारे सफाई करते और क्या सेवा करें। और उसी गांव वाले हट्ठे कट्ठे उसी आ रहे सजा रहे, किसी को नाक बंद नहीं, तो पेशेंट हो नहीं, पेशेंट हम हो गए, गंधों के पेशेंट हो गए। और कहीं ना कहीं पर हम एक गांठ बना ली। अब वहां जाके सेवा करनी है, बेचारे कहते हैं नाक ही में हटो हटो हम सेवा करते हैं और दूर हो जाएगा। तो हमें अपने आप को, जब ईश्वर अपनी प्रेजेंट है, तो गुलाब के गंध को कभी हमने दिमाग में सेव किया रहता, तो वो गंध को हम किसी से कैसे खींच लेंगे। अब जैसे ही गुलाब के गंध का ध्यान करेंगे, निश्चित मानिए सारी दुर्गंधें अपने नीचे से कर देती है। इस पर प्रैक्टिकल कर देंगे। जहां डेप्थ में जाते हैं तो प्राण, उसने कहा है इसमें कि जब चित्तस तेन ऐसा प्राणायाम आया है। प्रश्न में साधक का जैसे ही आत्मा का संकल्प होता है वैसा प्राण अपना नीचे बदल देता है। और उसमें शुरू में कहीं पर टॉयलेट वगैरह में जाना हो तो घुसते नहीं, लगता है अटपटा, और 5 मिनट के बाद कोई ठोक भी रहा तो नहीं निकल रहा, लगता है पार्क में बैठा। एडजस्टमेंट पावर बड़ा कर जाता है, एडिक्शन पावर मन का वासना में है और वो जाकर के चंचल होता है, तो उससे हम उसके यथार्थ ज्ञान से स्टार्ट करके रिकवरी करके लौटते हैं। और हर हालत में, और इसमें लिखा गया है गुलाब प्रेमोत्पादक है, कैसे गंध क्या असर डालते हैं, तो वो तो इसलिए जो बराबर ये प्रयोग क्रिया करते हैं डिओडोरेंस, तो वो भी आदमी के मेलाटोनिन को खराब करता है। ये पिनियल ग्लैंड्स वगैरह को, ब्रेन को सब बाद में साइड इफेक्ट डालते हैं, उसका स्राव नेचुरल बंद कर देते हैं। तो हमें अपने आप को नेचर से दोस्ती भी हो और अपने आप को बैलेंस में रखते हुए उसकी हम सेवा कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। गंदगी से दूर रह सकते हैं, लेकिन घृणा नहीं। घृणा होगा तो हम अपना ही टॉयलेट अपने साफ नहीं कर सकते। तो ये इसलिए वहां पर साधना के लिए मुझे भी सिखाया था, टॉयलेट साफ करने वगैरह का, कि कभी भी तुम भीख मांगना ना पड़े, बस निकल जाना बाल्टी लेकर के 2-4 घर में टॉयलेट साफ करके आ जाओगे, पेट भरने की व्यवस्था बनी आएगा बेचारा परेशान। तो वो साधना के रूप में हर चीज को अपने लिए काम करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग क्लास को विराम देते हैं और पूछना हो तो पूछेंगे। और 12 से नहीं पूरे 12 बज गए। गुरुदेव को थैंक यू, याद पढ़ा तो शांति पाठ करेंगे। एक बार ओम बोला जाएगा लंबा, 3 बार शांति बोलेंगे। ओम यहाँ पर तन्मात्रा भी किया जाए। तन्मात्रा यानी इसके सूक्ष्म गुण क्या है? सूक्ष्म गुण यानी इसका डायग्नोस्टिक फीचर, कैसे पता लगावे ये आकाश है। सारी सृष्टि में सब जगह सब भूला हुआ है। जैसे केमिस्ट्री में सारे टेस्ट होता है, तरह तरह के सूंघ कर, चख करके, गर्मा करके, बाष्पीकरण करके उसको देखा जाए और पता लगाया जाए कि कौन कौन से सारे से। तो ऐसे ही हर तत्वों के भीतर में से यह पता लगाया जा सकता है कि यह कितनी मात्रा में कौन कौन से तत्वों का कितने कॉम्बिनेशन कंपोजिशन, तो संसार का किससे पता चल जाएगा। तो ये रिसर्च बुद्धि भी बढ़ रही है, लाभ भी मिल रहा है और सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां भी विकसित हो रही है इस काम में। तन्मात्रा आकाश का है, शब्द है, तरंगे उसमें केवल दौड़ती आकाश। जहां तरंगे हैं, जहां आवाज है, तहां आकाश है।
वायु, स्पर्श, गति, ठंडा, गरम, इसका पता लगाने के लिए अब इसमें देखिए ज्ञानेंद्रियां यहाँ पर, इसको अनुभव करने के लिए शरीर में ईश्वर ने एक बड़ा चमत्कारी पार्ट दे दिया है। शब्द के लिए कान, कान के द्वारा हम आवाज को सुन सकते हैं, त्वचा के द्वारा स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, अग्नि, रूप, आंख, जल, रस, रस कहते हैं स्वाद, जिह्वा इसमें आ गई, पृथ्वी, गंध और ये नाक। जहां स्थूल है पृथ्वी का पार्टिकल वहां गंध होगा ही होगा। इसमें शब्द भी तो आता है, शब्द स्पर्श यहाँ शब्द लिखा गया है आकाश। अब देखिए 5 तत्वों से शरीर संसार बन गया, शरीर भी बन गया, और इसको फीलिंग करने के लिए, अनुभव करने के लिए ज्ञानेंद्रियां मिल गई। तो चूंकि ईश्वर आनंदमय है, शांतिमय है, तो उसका अंश आत्मा भी आनंदमय है, शांतिमय है। वो अस्थिर बैठेगा नहीं, आनंद के लिए, शांति के लिए बराबर उसकी चेतना, चित्त तत्व काम करते रहते, उसका स्वाभाविक गुण है। तो आनंद कैसे मिले? कण कण में है ईश्वर, तो कण कण में आनंद की अनुभूति कैसे मिल जाती है संसार के पदार्थों में? तो ध्वनियां, शब्द मन निकला तो ध्वनि, और इसको जानने के लिए प्लस कान एक साथ गया, आवाज को सुनने के लिए कान मिला, कान के पास ध्वनि आएंगी तो कान में कुछ रिएक्शन करेंगे, खुजली, स्पंदन, आनंद आएगा। यदि आनंद आ रहा है ऐसे गाने में, तो फिर आनंद को बढ़ाना चाहता है कि बढ़े। अच्छा, ऐसे खुजलाया था तो ऐसा ना, जरा इधर से खुजलाओ तो ये गीत गा के गाओ तो नहीं, गीत का वैरायटी बढ़ने लगा, कानों की खुजली बढ़ी, आनंद की मात्रा बढ़ी, तो ध्यान की मात्रा घटी, इधर लेने लगा। अमुक गायक को पसंद है तो वो गायक आज आने वाला है शहर में, इतने बजे है, इतना बजे ध्यान का है, तो ध्यान भी कर रहा है, तो ध्यान आ रहे पीछे नहीं, किसी पीछे मिल जाए, वहां पर सोच रहा। देखते हैं ना, ध्यान एकाग्र कर को बाधक कर रहे, खुजी नहीं है। और आवाज में कभी कभी प्रिय हुआ तो आसक्ति, अप्रिय हुआ तो क्रोध, आनंद में बाधक है तो क्रोध पैदा करेगा। तो ये इरिटेशन और सुख दुख का कारण यही सब बन रहा है। तो ज्ञानेंद्रियां मिली थी आनंद लेने के लिए, न कि दुख लेने के लिए। तो सुख में तो सुख ले लिया, अब दुख में कैसे सुख ले, ये भी टेक्निक सोचना पड़ेगा। अच्छे गाने तो अच्छे लग गए, खराब गाने भी अच्छे लगे, है ना इससे बात। अच्छा, कोई आदमी जैसे मान लीजिए कि अच्छा लगा, शुरू में कोई आदमी दोस्त है तो उसकी सारी बातें अच्छी लगती है कि नहीं? कुछ भी बोलिए, न्यूली मैरिड कपल हो, कुछ भी बोलिए अच्छा लगता है, बिना मांगे मतलब कभी सुनने के लिए आदमी बार बार घर में जाता है। कुछ कहिए, नहीं सब खत्म हो गया, कुछ कहिए, बहुत अच्छा लगता है। देखिए कानों को और तरह तरह के उपमा अलंकार भी दिया जाता है, हे प्रियतमे, हे महादेव, और वही 1-2 साल पुराना हो गया तो आप तो बोलिए मत, हो गया कहाँ गए, वही है जो कल वाले थे। तो मिठास बढ़ते जानी चाहिए थी ना, तो ये कानों की बदमाशी है। खुजलियां का आदि बन गए थे खास वैरायटी से खुजलाने का, तो ये पेशेंट हो गया था, खुजला करके मवाद निकलने लगा था उसके अंदर, और उसका उल्टा जहां खुजलाहट हुई तब इसको पिंपिंग लगा। तो एक काम किया जा सकता है कि जब मीठा बोला जा रहा था, उस आवाज को, उस फ्रीक्वेंसी को, उस प्रेम को हम कहीं सेव कर ले, है ना, और चेतन मन सेव कर लिया, कॉपी कर लिया, और जहां कड़वाहट बोला जा रहा था एक चिपका दी सकती तो क्रोध तो कम हो जाए।
तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। पतंजलि ने कहा कि जहां कोई आपको चित्त को चंचल बनाने में कोई फैक्टर्स अवरोध के काम करता हो तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, ठीक एंटी वाला गियर लगाते हैं। ऐसे ऐसे सोचते हैं तो दिमाग में टेंशन होता है। अच्छा, उसका उल्टा उल्टा सोच करके देखा जाए एकदम फ्रेश हो जाएगा, है ना टेक्नोलॉजी। तो चित्त वृत्ति बनी थी ना, तो वृत्ति को ऐसे ऐसे किया था, स्वेटर ऐसे ऐसे बुना गया, ऐसे ऐसे करेंगे बढ़ जाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी को ये काम आता है एंटी गियर लगाने में। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोधित है और आए बाएं बकने लगा, कल तक काम करता था आए बाएं बकने लगा, तो फिर आए बाएं बकने लगा तो पेशेंट हो गया। अच्छा, यदि अपने को अच्छा हम मानते हैं तो हम हो गए डॉक्टर। अब आए बाएं बक रहा है तो पेशेंट हुआ ना जी। तो मरीज है तो मरीज को देख के डॉक्टर दया ना करेगा, क्यों क्रोधित होगा, लग रहा है ना। अच्छा बेड देगा तो ये समझेगा, तो उसके विचारों से हम क्या पता लगाएंगे, ओहो अभी अपसेट है, हो सकता है हमारे कोई विचार कोई व्यवहार उसको अपने लायक नहीं लगे, तो समीक्षा चल पड़ेगी। सिम्टम क्या? अच्छा, और इसमें आंख लाल हो गई है कि जब ये विचार तमोगुण का प्रभाव ऐसा जाता है तो बॉडी में ऐसे ऐसे एक्शन होते हैं, ये भी पता चला। यानी रिसर्च बुद्धि बढ़ रही है, केवल पढ़ा जाएगा तो उसकी बैखरी बाड़ी से उसकी मध्यमा प्रशंति परा क्या सोच रही है, क्या कर रही है, बाद में इसके क्या होगी, ये सारा पता लगा लेगा तो उतना ही बढ़िया ट्रीटमेंट करेगा। ऐसे विचारों का आ रहा है तो हम कैसे विचार बोलेंगे कि उसका बहुत शांत हो जाएगा, ऑपरेशन करने में सुविधा बन गई। तो इस पर नियंत्रण होते ही पूरे विश्व की संचालन की क्षमता बढ़ने लगती है तन्मात्रा का, और अपने मानसिक संतुलन तो होगा ही होगा। ये तो वो शब्दों के द्वारा सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जग जाती है और साधक का बैठनी मध्यमा प्रसिद्धि परावाणी ये विकसित होने लगता है। फिर धीरे धीरे हर शब्दों में वेद मंत्र पढ़ेंगे। वेद पढ़ने पर अर्थ नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब कि सूक्ष्म कर्मेंद्रियां या सूक्ष्म मन वो विकसित नहीं है। कोई गीत गया तो उसके सूक्ष्म स्तर को नहीं पकड़ा, केवल स्थूल अर्थों में आ रहा है। इसका मतलब कि सूक्ष्म कर्मेंद्रियां दिव्यम श्रोत्रम, जैसे दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्यम श्रोत्रम ते, तुमको दिव्य श्रोत्र दे रहा हूं जिसमें हम हर ध्वनियों में बैखरी मध्यमा तो सुनेंगे लेकिन साथ में ओम ध्वनि सुनाई पड़ने लगे। यदि वहां चले गए तो आनंदमय कोश स्वतः आ जाता है सामने। तो हर जगह दिव्य आनंद में ध्यान को ले जाया जा सकता है, डेप्थ में जाने में काम आता है। ठीक, अच्छा, तो आवाजों से अपने आप को हम परे करें। उतरंगे हैं बेचारा, क्रोध है, अटपटा बोल दिया, दूसरा रिएक्ट कर गया, अपने से भारी दिमाग वाला फंस गया, भाई साहब ऐसा बोल दिया था वैसा बोल दिया था यार, चलो हम चलते हैं। उनको कॉन्फिडेंस है कि कैसे कैसे बोलेंगे तो उसका क्रोध शांत हो। लेकिन ऑपरेशन करने का है तो वो बोला था तो क्रोध हुआ था, तो ये भी बोल करके क्रोध शांत करेगा आवाज के द्वारा। अच्छा भाई साहब माफ कर दिया है, अभी बच्चा है सब ये है, कैसे शांत करा देंगे? नहीं, तो आवाज से सारे संसार को हिलाया जा रहा है। कश्यप ने कहा कि आदमी केवल आवाज पर कमांड कर ले पूरे ब्रह्मांड को मुठिन कर ले। ये जो दुर्गा का मंत्र हम लोग बोलते हैं वेद में, ओम जात वेद से सुनवाम सोमम अराध्यता नंदहाति वेदा सना पशुति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधु द्वितीयाग्नि। तो आवाज सारी सृष्टि को चला रही, ध्वनि उसी के विस्फोट से सारी सृष्टि को चलाया जा रहा है। ओम ध्वनि चला रही है, विस्फोट आवाज सब चला रहे हैं उसी को। बैखरी मध्यमा परापशंति बाड़ी, इसलिए इस पर नियंत्रण हो जाए तो सारे सृष्टि घटक नियंत्रण में आ जाता है। दुर्गा वो भी आवाज दुर्गतियों को दूर कर लेती है, ओम ध्वनि। तो वो आएगा धीरे धीरे। तो शब्दों पर हमें मंत्रों पर वेद मंत्र बोलते हो तो हवन करते हो तो इन मंत्रों की ध्वनियों में कारण के द्वारा तालबद्ध करके भीतर जानी चाहिए। तो देश में विकास की अनंत संभावनाएं हर क्षेत्र में। इन्हीं कोई हवन में रुचि है तो उसमें रिसर्च कर, गहराई में जाए बस। तो हम सब ऋषियों के बेटे, कोई पानी पर, हवा पर, मंत्रों पर, जड़ बूटे पर इतना फैकल्टीज है कि तुझे कितना रिसर्च का काम करना है, फुर्सत कहाँ है इधर देखने की। तो ये शब्दों से हम हर एक ध्वनियों में हम अपने आप को संतुलन रख सकते हैं और सामने वाले को चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, तेज बना सकते हैं। क्लास में स्कूल में बच्चा गया है पढ़ने तो शिक्षक शब्द का प्रयोग करता है, पढ़ाई लिखाई मेरिट बन, डायग्राम बनाएगा तो मध्यमा बाड़ी,
शब्द के सिवा कोई नहीं है चलाने वाला, यानी ईश्वर और जीव को जोड़ने वाली जो श्रृंखला है वो शब्द नहीं करते। व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाली श्रृंखला वो शब्द नहीं करेंगे। यदि नहीं सुन सकता है हाव भाव एक्शन देखते हैं ना, बधिरों का मुखों का, वो शब्द मध्यम परिस्पृहा, शब्द ना हो, इस पर नियंत्रण ना हो तो आदमी का जीवन में ये आनंद की कमी आ जाएगी। तो आनंद के लिए इंद्रिया बनी थी तो उसको हम लोग हर एक शब्दों के साथ एंटी हो जाता है, ठीक चंचल होता है, रिवर्स वाला शब्द डालकर उसको ये करें। प्रैक्टिकल अभ्यास आएगा तो आती जाएगी। जहाँ दिक्कत हो तो आपस में शेयर कर लेंगे कैसे क्या बात। अब वायु को देखो, ये ठंडा गर्म सॉफ्ट मुलायम। अब इसको पकड़ करना हो जैसे मान लीजिए सॉफ्ट बिछावन है तो सो जाया गया, तो बिछावन पर जब हम सोते हैं तो ध्यान करना है कहाँ, तन्मात्रा में, बिछावन पर नहीं, अपने शरीर पर भी नहीं, उस सॉफ्टनेस पर ध्यान किया जाए जिसको हम फील कर रहे हैं। यानी तन्मात्रा साधना निराकार ध्यान। शब्द का फोटो नहीं बना सकते, स्पर्श का सुखानुभूति का फोटो नहीं बना सकते, सब अनुभूतियां हैं। अनुभूतियां को सेव की जा सकती है और चेतन मन। तो उस सॉफ्टनेस को यदि हम अहो सुख सेव करें, फिर बिल्कुल समतल और बिना बिछावट वाले पर पतला चादर बिछाए कुछ पल उठा कर और याद करते रहा जाए वही सॉफ्टनेस, तो कुछ देर तक सॉफ्टनेस बना रहेगा।